दोस्तों एक घर के अंदर एक शख्स की हत्या हो जाती है। आसपास के लोग जो होते हैं वो उस हत्या की जानकारी पुलिस को देते हैं। पुलिस आती है, उस लाश को देखती है और लाश को वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। ना तो लाश के किसी रिश्तेदार का खबर था और ना ही इस लाश को कोई लेने वाला था। पुलिस इस बात की जानकारी में लग जाती है कि आखिर ये हत्या किसके द्वारा की गई हुई है। इसकी जानकारी के लिए पुलिस के पास में अभी कुछ ऐसा सबूत था नहीं सिवाय उस लाश के कि इसके हत्यारे तक किस तरीके से पहुंचा जाए। अब पुलिस के सामने इस मर्डर की मिस्ट्री की हिस्ट्री को सुलझाने में बड़ा ही पेचीदा मामला सामने आ गया था कि आखिर किस तरीके से इसकी मर्डर की मिस्ट्री को सुलझाया जाए और जो कातिल है उसको पकड़ा जाए। बहरहाल पुलिस काफ़ी तफ्तीश करती है, काफ़ी सीसीटीवी कैमरे की छानबीन करती है, लेकिन पुलिस के हाथों कुछ पल्ले नहीं पड़ता। आसपास के लोग बताते हैं कि ये मियाँ और बीवी यहाँ पर रह रहे होते हैं और इनका एक छोटा भाई भी साथ में रह रहा होता है, लेकिन हत्या के बाद किसी का कुछ पता नहीं था। पुलिस के लिए इतना ही काफ़ी होता है। अब पुलिस उसके फ़ोन को सर्विलांस पर लगा देती है और इंतज़ार करती है कि कहीं से ये फ़ोन चालू हो जाए। फ़ोन चालू होता है लगभग 6 महीने के बाद। फ़ोन का चालू होना इस पूरे मर्डर की मिस्ट्री की हिस्ट्री को सुलझा देता है। क्या है पूरा माजरा और क्या है पूरी कहानी, हम जानने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, इस सस्पेंस भरी कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर की, जहाँ पर पुलिस को एक लाश मिलती है और उसकी हत्या की गुत्थी को सुलझाने में लग जाती है। लगभग 6 महीने का पुलिस को वक़्त लग जाता है और इस 6 महीने के अंदर बस पुलिस इस बात का इंतज़ार कर रही होती है कि जिस फ़ोन को उन्होंने सर्विलांस पे लगा रखा है, वो फ़ोन कब चालू हो और आखिरकार 6 महीने के बाद वो फ़ोन चालू होता है। उसकी लोकेशन निकाली जाती है, वो एक आश्रम की लोकेशन निकलती है। पुलिस तुरंत उस आश्रम में जाती है। पुलिस को जिनके ऊपर इस हत्या का शक होता है, यानी कि उसकी बीवी और उसके भाई, उसको पकड़ कर थाने में लेकर आती है। सख्ती के साथ में उनसे पूछताछ की जाती है और इन सख्ती के साथ में पूछताछ करने पर ये दोनों ही दोनों टूट जाते हैं और इस हत्या की एक ऐसी साजिश और एक ऐसी घटना के बारे में बताते हैं जिसको सुनकर इंसानियत भी शर्मशार हो जाएगी। उसकी बीवी बताती है कि मैं और मेरे जो पति हैं, उन दोनों हँसी-खुशी साथ में रह रहे होते हैं। हमारे घर के अंदर खाली 3 लोग रहते हैं, मैं, मेरा पति और जो मेरा देवर है वो। मेरे पति को अक्सर काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता था, कई-कई दिनों बाद में वो घर में आया करते थे। यहाँ घर के अंदर मैं और मेरे देवर ही रहते थे। इसी बीच मेरा मेरे देवर के साथ में अफ़ेयर शुरू हो जाता है और अफ़ेयर ऐसा शुरू हो जाता है कि हम दोनों में आंतन भी बनने लगते हैं। मेरा जो आदमी होता है वो कई-कई दिनों बाद अपने काम से वापस आता था और इस बीच में जब मुझे वक़्त मिलता था, जब मुझे समय मिलता था, मैं अपने देवर के साथ में संबंध बना लिया करती थी। हम दोनों का रिश्ता इसी तरह से चलता आ रहा था, लेकिन एक दिन मेरा पति बगैर बताए अचानक घर में आ जाता है और जब घर में आता है, तो मुझे और मेरे देवर को यानी अपने भाई को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। ये देखकर वो आग बबूला हो जाता है और गुस्से में हम दोनों को बुरा-भला कहने लगता है। हम दोनों को मालूम लग जाता है कि इनके बड़े भाई ने हम दोनों को इस आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया है, तो हम दोनों मिलकर उसकी हत्या करने की सोच लेते हैं और यही सोचकर उसकी हम हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद हम दोनों वहाँ से उस लाश को वैसे ही छोड़कर एक आश्रम में आकर हम रहने लगते हैं। 6 महीने के बाद हम लोगों ने सोचा कि शायद ये मामला अब सब भूल गए होंगे, इसलिए हमने अपना फ़ोन चालू करा और फ़ोन चालू करते ही पुलिस हम तक पहुँच गई। दोस्तों, बात आखिर कुछ भी हो, लेकिन इस तरीके का रिश्ता देवर-भाभी में एक नाजायज़ रिश्ता किसी भी समाज के अंदर काबिल बर्दाश्त नहीं होता। बाकी आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है और इस कहानी को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।